हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी सब। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे एसेट, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम और उनके बैलेंस, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, ये सब को समझा था। उसी के बेसिस पे आज हम पहला प्रैक्टिकल टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेसिक लेवल के लिए। अकाउंटिंग इक्वेशन से आप समझते हैं कि कैसे एक ही अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स में डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल काम करते हैं। ओके, आइए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन। तो बच्चों, कल हमने सीखा कि एसेट्स जिसका होता है डेबिट बैलेंस, और क्या सीखा हमने, लायबिलिटीज जिसका होता है क्रेडिट बैलेंस। ओके, और हमने सीखा था कैपिटल। मैंने बताया था आपको कि कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है बच्चों? क्रेडिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि कैपिटल जो लगाते हैं बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों अलग अलग एंटिटी है। बिजनेसमैन अलग और बिजनेस अलग। और हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो ऑलवेज किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सही कहा आपने, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करने के लिए जब हम कैपिटल, मतलब बिजनेसमैन ने जो हमें पैसा दिया, हम उसे एज ए क्रेडिट और एज ए लोन की तरह ट्रीट करते हैं, बट उसका नाम हम क्या देते हैं? कैपिटल। और उसके अगेंस्ट में मैंने कहा था कि इन फ्यूचर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलता है बिजनेसमैन को, जो एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए, मीन्स अपने अकाउंटिंग टर्म्स में बिजनेस के लिए, और बिजनेसमैन के लिए वो इनकम होता है। ओके, तो जो इक्वेशन यहाँ से आप समझ सकते हैं कि मैथ्स वाला कोई इक्वेशन यहाँ पे नहीं एप्लीकेबल होगा। अकाउंट्स का इक्वेशन, अकाउंट्स का इक्वेशन मतलब डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। तो एसेट का डेबिट बैलेंस, कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस और लाइबिलिटी का भी क्रेडिट बैलेंस। तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, ये कैसे होता है? हमारे पास एक एस्पेक्ट है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, ये हमें क्या सिखाती है कि हर अकाउंटिंग बॉडी, ये मतलब हर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। इसी को बैलेंस करने के लिए हमने एक इक्वेशन, हमने इन द सेंस अकाउंटिंग बॉडीज ने एक इक्वेशन बनाया जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। और वो अकाउंटिंग इक्वेशन आपका ये रहा: एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, यही आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब जो आपने प्रीवियस क्लास में सीखा कि एसेट्स क्या होते हैं, कैपिटल क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती है, उसका एप्लीकेबिलिटी इस चैप्टर्स में आपको देखने को मिलेंगी। आइए हम शुरू करते हैं पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन से। ये रहा हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और सर ये समझ लीजिए, ये फॉर्मेट है अकाउंटिंग इक्वेशन का। इट इज़ द फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन।
अकाउंटिंग इक्वेशन का ये फॉर्मेट है, पार्टिकुलर्स जिसमें आपके क्वेश्चंस लिखे जाएंगे, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एसेट्स में एसेट्स आएंगे इसलिए यहाँ पे एक कॉलम छोड़ दिया गया है, इज इक्वल टू कैपिटल, कैपिटल तो सेम रहेंगे, और लाइबिलिटीज। तो इसको करने के पहले आप एक बात समझ लीजिए बच्चों कि कोई भी तरह का एक्सपेंस या कोई भी तरह का लॉस वो कैपिटल को माइनस करेगा। क्या करेगा? माइनस। कोई भी तरह का इनकम या कोई भी तरह का प्रॉफिट वो कैपिटल को क्या करेगा? प्लस करेगा। ठीक है, कोई भी तरह का इनकम, कोई भी तरह का प्रॉफिट कैपिटल को प्लस करेगा, और कोई भी तरह का एक्सपेंस, कोई भी तरह का लॉस कैपिटल को माइनस करेगा। इसको आपको याद रखना है while सॉल्विंग अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन का पहला पॉइंट मीन्स पहला ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल इवेंट। हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो इस केस में सबसे पहले क्या होता है? रोहित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। देख पा रहे हैं बच्चों, रोहित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मतलब रोहित नाम का एक बंदा था। रोहित इन केस में क्या हो जाएगा? बिजनेसमैन। रोहित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। किसके साथ स्टार्ट किया बिजनेस? कैश के साथ। कैश लेके आया और एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो इस केस में हम लोग को पता है कि कैश हमारा क्या है? एसेट और लाइबिलिटीज। कैश, वेरी गुड, कैश क्या है? एसेट है। तो एसेट साइड में हम पहले क्या यहाँ पे लिखेंगे? कैश। कितना लाया? 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपीज कैश लाया एज अ कैपिटल। उसको कैपिटल में हम लोग क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। रोहित स्टार्टेड विथ बिजनेस कैश, तो कैश जो लाया वो ही रोहित के लिए कैपिटल बन गया, क्योंकि रोहित ने कितना इन्वेस्ट किया बिजनेस में? वो है 5 लाख रुपीज़। तो एसेट हमारा कैश आ गया, और कैपिटल हमारा लाइबिलिटी साइड में दिखेगा जो कि कैपिटल 5 लाख रुपीज़। ओके, ये हो गया पहला ट्रांजैक्शन। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है? ओपन द बैंक अकाउंट विथ एन अमाउंट ऑफ 4,80,000। मतलब रोहित ने अब क्या किया? अपने नाम से नहीं, बिजनेस के नाम से एक अकाउंट खुलवाया, बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट में वो पैसे जो 5 लाख बिजनेस में आए थे उसमें से 4,80,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट कर दिए। तो बैंक अकाउंट भी हमारा क्या है बच्चों? एसेट्स है। बैंक अकाउंट भी हमारा क्या है? एसेट्स। तो यहाँ पे एक और एसेट मेरा बढ़ जाएगा जिसका नाम हो जाएगा बैंक। कितना? 4,80,000 ऐड हो जाएगा, और कैश हमारा माइनस हो जाएगा 4,80,000, क्योंकि कैश हमने बैंक में जमा कर दिया। $4,80,000 हमने माइनस कर दिया कैश को, और बैंक को 4,80,000 रुपीज़ ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि जब हमने हमने इन द सेंस रोहित ने बैंक अकाउंट खुलवाया तो 4,80,000 जमा कर दिया बैंक में। तो जो जमा किया वो कैश जमा किया। तो कैश मेरा 5 लाख था, उससे 4,80,000 माइनस हो गया, और बैंक में 4,80,000 प्लस हो गया। तो उसके बाद एक न्यू इक्वेशन बनता है। उसके बाद क्या बनता है? न्यू इक्वेशन। इसको एनी भी बोलते हैं। न्यू इक्वेशन क्या हो गया? 5 लाख माइनस 4,20,000 मतलब 20,000 प्लस 4,80,000 इक्वल्स टू 5 लाख। तो आप एक देखिएगा बच्चों, बैलेंस हो जाएगा दोनों तरफ। कैसे? 4,80,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 5 लैक्स, और कैपिटल भी 5 लैक्स, इसीलिए इक्वल्स टू के इधर 5 लैक्स और इक्वल्स टू के इधर भी 5 लाख। यही खूबसूरती है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग में ऑलवेज बैलेंसिंग चलते हैं, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ओके बच्चों, आगे देखते हैं।
बॉट फर्नीचर फॉर ₹60,000, मतलब फर्नीचर खरीदा। रोहित ने क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा। कितने का? ₹60,000 एंड इशूड चेक फॉर द सेम, और उसके अगेंस्ट में चेक इशू किया। चेक इशू किया मतलब चेक काट के उसने पेमेंट किया, कैश से पेमेंट नहीं किया। और चेक काट के इशू किया का मतलब जो पेमेंट होगा वो बैंक के थ्रू होगा, बैंक से पैसा माइनस होगा, कैश से नहीं। अगर वहां पे लिखा हुआ रहता है फॉर कैश तो कैश हम लोग माइनस करते हैं, बट वो सुनो क्या कहा? इशूड चेक। चेक मतलब चेक काट के उसने पेमेंट किया। तो ये जो चेक काट के पेमेंट किया तो इसका पैसा कहाँ से माइनस होगा? बैंक अकाउंट से। ओके, तो हमेशा फिर अभी देख रहे हैं कि बॉट फर्नीचर मतलब हम लोग के पास एक फर्नीचर भी आ रहे हैं। ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंसेस है। क्या है? कैपिटल एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में एसेट आ रहा है, तो ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एसेट में हमारे और एक दोस्त जुड़ जाएंगे, उस दोस्त का नाम है फर्नीचर। कितने का फर्नीचर आया? 60,000 का। और चेक से पेमेंट किया मतलब बैंक से पेमेंट हो गया 60,000 का। इसका यही मतलब है, फर्नीचर आया 60,000, बैंक से पैसा कट गया 60,000। फिर न्यू इक्वेशन क्या हो गया बच्चों हमारा? ये 20,000 था, एज इट इज रहे। 4,80,000 में 60,000 चला गया तो 4,20,000, और 60,000 का हमारे पास फर्नीचर आ गया, और कैपिटल एज इट इज 5 लाख रह गए। तो हम फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। 4,20,000, 4,40,000 एंड 5 लाख, दोनों साइड इक्वल्स है। ठीक है, अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट में है बॉट प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम राम जी। अब हमने क्या खरीद लिया, मतलब राहुल ने क्या खरीद लिया? प्लांट एंड मशीनरी। हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू। अब बिजनेस में क्या आ गया? प्लांट एंड मशीनरी। बॉट प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम रामजी लाल फॉर द बिजनेस फॉर ₹1,25,000 एंड एन एडवांस ऑफ ₹10,000 इन कैश इज गिवन। बड़ा एंट्री है, धीरे धीरे समझेंगे। कैसे समझेंगे? पहले एक लाइन समझेंगे कि बॉट प्लांट एंड मशीनरी, यहां तक समझ गए कि हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है। तो हमारे पास एक दोस्त और जुड़ जाएंगे जिनका क्या नाम होगा? प्लांट एंड मशीनरी। शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हैं कि ताकि जगह बचाया जा सके। ठीक है, आप लोग भी कॉपी में अगर ट्राई करेंगे तो कॉपी को वर्टिकली यूज़ करिएगा ताकि आपका काम आसानी से हो पाए। हॉरिजॉन्टली पॉसिबल नहीं होगा कि इतना बड़ा फॉर्मेट को आप बना पाए, बट आप कोशिश कीजिएगा वर्टिकली बनाने का, तो आपका आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी हमने कितना का खरीद लिया? 1,25,000 का। तो हमारे पास मशीनरी पे सबसे पहले देखेंगे कितना का आ गया, तो 1,25,000 का मशीनरी आ गया। कोई इश्यूज नहीं, पहला समझ लिए तोड़ तोड़ के। बॉट प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी खरीद लिया हमने। कितना का? 1,25,000 फ्रॉम, क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम रामजी लाल फॉर बिजनेस। ये रामजी लाल का रेफरेंस क्यों दिया गया है आपको पता है? नाम के लिए नहीं, काम के लिए। जब ऐसे नाम दिखे आपको कि बॉट फ्रॉम राम जी, बॉट फ्रॉम राम, बॉट फ्रॉम मीता, बॉट फ्रॉम सीता, बॉट फ्रॉम मोहन, इसका मतलब हुआ कि हमने जो परचेज किया वो किस में किया? क्रेडिट में। हमने किस में किया? क्रेडिट में। हमने तुरंत फुल पेमेंट कैश में नहीं किया। इसका उल्टा भी हो सकता है, इसमें बॉट है, हम सोल्ड भी कर सकते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो हम समझेंगे कि कैश में। बट अगर नाम दे दिया गया कि सोल्ड गुड्स टू मनीष, या सोल्ड गुड्स टू रीता, सोल्ड गुड्स टू XYZ, किसी को भी सोल्ड करने के बाद नाम दे दिया गया, मतलब हमने जो माल बेचा, सेल किया, वो क्रेडिट में किया है। ठीक है, इस केस में भी यही दिखाया गया कि बॉट प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम रामजी लाल। तो रामजी लाल हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिटर हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिटर, क्योंकि हम लोग को पेमेंट बाद में देना है। हमारा ऑब्लिगेशन टू पे बन जाएगा कितना? 1,25,000। बट इस केस में 1,25,000 क्यों नहीं होगा बच्चों?
क्योंकि आगे पढ़ेंगे कि फॉर 1,25,000 एंड एन एडवांस ऑफ 10,000 इन कैश इज गिवन। एक क्योंकि 10,000 हमने कैश दे दिया तो डिफरेंस अमाउंट 1,25,000 माइनस 10,000 दैट इज 1,15,000 हम लोग क्या देंगे, मतलब हम लोग का क्रेडिटर खड़ा रहेगा किस क्या नाम से, रामजी कंपनी, रामजी लाल एंड बिजनेस से हमारे पास एक मशीनरी खरीदा, उनके नाम से एक क्रेडिटर हमारा खड़ा हो जाएगा, एक लाइबिलिटी अराइज हो जाएगा। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि एडवांस दिया है हमने, तो 10,000 हमने माइनस कर देंगे कैश से, 1,25,000 ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे क्रेडिटर्स मतलब लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स बोल के कॉलम खुल जाएगा सर। अभी तक बहुत देर से खुली बट एट लास्ट खुली गई। क्रेडिटर्स कितने का, 1,15,000 हमारा लाइबिलिटी बन गया, क्रेडिटर बन गया। तो फिर हम लोग न्यू इक्वेशन देखेंगे कि न्यू इक्वेशन हमारा क्या होता है, 20,000 माइनस 10,000 10,000 प्लस 4,20,000 प्लस 60,000 प्लस 1,25,000। नो इश्यूज। देन 5 lakhs प्लस 1,15,000 1,15,000। अब देखते हैं 4,20,000 4,30,000 4,90,000 5,90,000 6,15,000। और इधर देखते हैं 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख 6,50,000 दोनों साइड इक्वल हो गए। तो फिर से समझेंगे, अगर आपको समझ में नहीं, थोड़ी ट्रिकी है, मैं फिर से समझा देता हूँ एक बार। बॉट प्लांट एंड मशीनरी, हमने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, कितने का, फ्रॉम रामजी लाल। नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि क्रेडिट में खरीदा गया है। क्रेडिट में कितना का खरीदा गया है, 1,25,000 का सामान, बट 10,000 हमने कैश दिया है एज एडवांस, तो हमारा 10,000 कैश माइनस हो गया यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास एक फैमिली मेंबर प्लांट एंड मशीनरी भी जुड़ गए 1,25,000 का, और हमारा क्रेडिटर खड़ा हो गया 1,15,000 का। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा, मैं फिर से क्लियर करने का कोशिश करूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित ट्रेडर्स फॉर ₹15,000। अब क्या खरीदा हमने, गुड्स खरीदा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम बिजनेस में उतरेंगे तो सबसे पहले हम लोग का क्या उद्देश्य है कि सामान का खरीदारी और बिक्री करना। तो गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित ट्रेडर्स, अगेन यहाँ पे नाम दिया है बच्चों, फ्रॉम सुमित ट्रेडर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि सुमित ट्रेडर्स से खरीदे, ये नाम हम लोग को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुमित ट्रेडर्स से उधारी में हमने एक सामान खरीदा, सुमित ट्रेडर्स में हमारा एक क्रेडिटर खड़ा हो जाएंगे, सुमित ट्रेडर्स भी क्या होंगे, एक क्रेडिटर खड़ा हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो गुड्स परचेज किए तो हमारे पास कुछ आ गया, क्या आ गया, स्टॉक या इन्वेंट्री बोलते हैं इसको, इसको आप स्टॉक बोल सकते हैं या इन्वेंट्री भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं दोनों में से। ओके, तो गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित ट्रेडर्स फॉर 55,000, तो हमारे पास स्टॉक कितना का आ गया, 55,000 का, और हमारा क्रेडिटर भी कितना का बन गया, 55,000 का। दोनों 55 55। फिर न्यू इक्वेशन देखते हैं, 10,000 प्लस 4,20,000 प्लस 60,000 प्लस 1,25,000 प्लस 55,000 इक्वल्स टू 5 lakhs प्लस 15 60 170 1,70,000। इधर फिर से देख लेते हैं, 10,000 4,30,000 4,90,000 4,90,000 5,90,000 6,15,000
6,70,000 और इधर 5 और एक 6,70,000। ओके, दोनों साइड इक्वल हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे एंट्री हो रहा है। अगर कोई दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप कमेंट में मेरे को बताइए, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके, goods costing for 25,000 sold to Rajani Enterprises for 35,000 against। अब क्या होगा बच्चों, गुड्स कॉस्टिंग 25,000 सोल्ड टू रजनी इंटरप्राइजेस फॉर 35,000। इससे क्या समझ में आ रहा है कि 25,000 का सामान जो हमने खरीदा वो 35,000 में बेचा। क्या 25,000 में खरीदोगे और 25,000 में ही बेचोगे? नहीं, हम यहाँ पे बिजनेस प्रॉफिट के लिए बेचे हैं। इसलिए कभी भी जब भी सेल का अपॉर्चुनिटी आएगा, वहां पे दो पॉइंट आएगा, क्या लॉस है या प्रॉफिट है। तो इस केस में हमारा 10,000 का प्रॉफिट दिख रहा बच्चों। 25,000 का सामान हमने खरीदा, 35,000 में बेचा, तो 10,000 का प्रॉफिट होता है। तो अगेन यू रिमेंबर दैट कि मैंने पहले ही बोल दिया कि कोई भी तरह का इनकम और कोई भी तरह का प्रॉफिट, कोई भी तरह का इनकम, कोई भी तरह का प्रॉफिट कैपिटल को क्या करता है? प्लस करता है। कोई भी तरह का एक्सपेंस, कोई भी तरह का लॉस कैपिटल को माइनस करता है। इसी का एप्लीकेबिलिटी यहां लगेगा। ठीक है, जैसे गुड्स कॉस्टिंग 25,000, तो हमारे पास से कितना का गुड्स चला गया? स्टॉक इन्वेंट्री कितना का चला गया? 25,000 का। क्लियर है? 25,000 का स्टॉक चला गया। सोल्ड टू रजनी इंटरप्राइजेस, अगेन नाम दे दिया गया है रजनी इंटरप्राइजेस। मतलब अब मैंने जो बेचा भी वो उधार में, क्रेडिट में बेचा, कैश में नहीं बेचा। अगर कैश में बेचता तो मेरा कैश यहाँ पे प्लस हो जाता 35,000। बट इस केस में अभी मैंने गुड्स किस में बेचा है? उधार में, क्रेडिट में। तो हमारा एक और एसेट जुड़ जाएगा, डेटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डेटर्स। कितने का डेटर जुड़ जाएगा? 35,000 का। 35,000 और स्टॉक कितने का माइनस हो जाएगा बच्चों? 25,000। 25,000 का स्टॉक चला गया, 35,000 का क्रेडिटर डेटर बढ़ गया। ठीक है, अब क्या होगा? 10,000 का जो प्रॉफिट हुआ था वो मैंने क्या बताया? अगर कोई भी तरह का इनकम, कोई भी तरह का प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल को क्या करेगा? प्लस करेगा। तो कितना मेरा कैपिटल प्लस हो जाएगा? 10,000 रुपीज। फिर नया इक्वेशन देखेंगे। 10,000 प्लस 4,20,000 प्लस 60,000 प्लस 1,25,000 प्लस 30,000 प्लस 35,000 इक्वल्स टू 5,10,000 प्लस 1,70,000। कोई इशू? कोई इशू नहीं। आप फिर से देख लेते हैं। 4,30,000, 4,90,000, 4,90,000, देन यहाँ पे 5,20,000, 5,20,000, 5,55,000, 6,55,000, 6,60,000, 6,80,000 एंड 5 and 1 6, 6,80,000। ठीक है बच्चों, पेड द मंथली स्टोर रेंट ऑफ 2,500 इन कैश। क्या किया हमने? एक्सपेंस पे किया। हमने क्या किया? मंथली स्टोर का रेंट पे किया। रेंट पेड इज एन एक्सपेंस। कोई भी तरह का एक्सपेंस, कोई भी तरह का लॉस कैपिटल को माइनस करता है। और क्या हो जाएगा? एक्सपेंस मैंने पे किया 2500 कैश में, तो मेरा सबसे पहले तो कैश माइनस हो जाएगा। पे कर दिया मैंने 2500 और कैपिटल मेरा माइनस हो जाएगा 2500। बस दैट इज 2500 का कैश माइनस हो गया और 2500 कैपिटल से माइनस होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया एक्सपेंस और लॉस कैपिटल को माइनस करता है। ओके, तो 10,000 से घट के हो गया 7,500, 4,20,000 प्लस 60,000 प्लस 1,25,000 प्लस 30,000 प्लस 35,000 इक्वल्स टू 5,07,500 प्लस 1,70,000। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। पेड ₹5,000 एज सैलरी टू द ऑफिस एम्प्लॉय। अब क्या किया मैंने, मेरे ऑफिस के जो एम्प्लॉय थे उसको सैलरी दिया, सैलरी पेड। पेमेंट ऑफ सैलरी इज एन एक्सपेंस फॉर अ बिजनेस एंड इनकम फॉर द एम्प्लॉय, बट हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस के लिए 5,000 जो एम्प्लॉय का पेमेंट हुआ वो एक्सपेंस है, तो अनदर 5,000 जो मैंने पेमेंट किया पेड कर दिया, लिखा हुआ है पेड, मतलब कैश चला गया 5,000 माइनस 5,000, और ये भी एक्सपेंस है इसलिए क्या हो गया, इसका कैपिटल से माइनस हो गया, कैपिटल से माइनस हो गया। तो न्यू इक्वेशन मेरा क्या बना, 2,500 प्लस 4,20,000 प्लस 60,000 प्लस 1,25,000 प्लस 30,000 प्लस 35,000 इज इक्वल टू 5,02,500 प्लस 1,70,000। कोई इशू, कोई इशू नहीं, कोई भी इशू हो कमेंट करिएगा। रिसीव्ड चेक एज पेमेंट, फुल पेमेंट, मतलब हमको चेक मिला, रिसीव मतलब चेक मिला, एज फुल पेमेंट, फुल पेमेंट मतलब जितना भी बकाया था सारा, फुल पेमेंट फ्रॉम रजनी इंटरप्राइजेस एंड डिपॉजिट सेम डे इनटू द बैंक, मतलब हमको चेक मिल गया, मतलब चेक मिल गया, तो चेक मिल गया तो चेक हमारे पास आ गया फुल पेमेंट का, मतलब रजनी इंटरप्राइजेस का जितना भी मेरे पास पेमेंट ड्यू था फुल पेमेंट आ गया रजनी इंटरप्राइजेस का, और वो हमने सेम डे बैंक में जमा भी कर दिया, मतलब बैंक मेरा क्रेडिट हो जाएगा। मतलब कितना से बैंक क्रेडिट हो जाएगा पहले देखेंगे। रजनी इंटरप्राइजेस मतलब जिसको हमने सामान बेचा था, मतलब हमारा डेटा ये रहा हमारा रजनी इंटरप्राइजेस, 35,000 का सामान बेचा था तो उन्होंने 35,000 का पेमेंट एज चेक कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बैंक में 35,000 आ जाएगा और रजनी इंटरप्राइजेस 35,000 खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फुल सेटलमेंट, अगर 20,000 करते तो 20,000 यहाँ प्लस होता और यहाँ से 20,000 माइनस होता, 15,000 अभी भी ड्यू रहता, बट उसने पूरा क्लियर कर दिया, तो 35,000 मेरा माइनस हो जाएगा। अब फाइनल इक्वेशन क्या आया बच्चों, 2,500 प्लस 4,55,000 प्लस 60,000 प्लस 1,25,000 प्लस 30,000 और उसके बाद प्लस जीरो या कुछ भी नहीं लिख सकते इसको, इक्वल्स टू 5,02,500 प्लस 1,70,000। आप इसको इक्वल्स कर दोगे तो सेम आ जाएगा, जैसे 55 में यहाँ 25 दे दूंगा तो 480 हो जाएगा, 480 और 60 540, 540 और एक 6 नहीं 630, फिर से करते हैं 5,55,000 यहाँ पे दे दिया 25 को तो 480 हो गया, 480 और 540 640 670 एंड 2,500 670 टू 500, तो 5 और एक 670 टू 500 इक्वल हो गया। यही है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता है कि एसेट जो है वो लाइबिलिटीज़ के बराबर होगा, तो लाइबिलिटीज़ में हम लोग कैपिटल को भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि जो ओनर होते हैं, जो बिजनेस में पैसा लगाए हुए होते हैं, वो हम एज ए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फंड ही देखते हैं, मतलब लोन की तरह ही देखते हैं, ओनर्स फंड, उसको क्या बोलते हैं, ओनर्स फंड, और बाहर से लिया हुआ लोन को क्या बोलते हैं, बोरोड फंड। इसलिए अकाउंटिंग इक्वेशन में ये सारे इक्वेशन आएंगे। ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है आपके सामने, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी किताब का एग्जाम्पल है, आप चाहे तो इसे रेफर कर सकते हैं। और
अगर कोई आप बुक रेफ़र कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं फिर उसके अकॉर्डिंग भी आपको बता दूँगा उसके क्वेश्चंस कैसे आप सॉल्व करेंगे। बट बेसिक सही है, अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएँगे तो आगे का क्वेश्चंस आपको बनने के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस को आपका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएं। आप इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहें, आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जाने का गारंटी मेरा। ओके बच्चों, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।